Good morning, Jayant student. I hope you are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, in the previous class, I have completed application of integral and today I am going to start the most important chapter, differential equation. Student, the application of differential equation is wide role in the physics and chemistry. Whenever teacher try to solve the questions, derivation in physics and chemistry on the base of differential equation, student that time unable to connect with this topic, right है। तो बच्चा बड़ी आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत आसान है और बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पढ़ना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ना, राइट है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है जब आपने इंटीग्रल पढ़ लिया और जब आप डिफरेंशियल जान गए तो दिस इज द मिक्सअप ऑफ इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, राइट है। दोनों को मिला के यहाँ पे पढ़ना है। तो अभी जिसको डिफरेंशियल में प्रॉब्लम होगी तो दैट स्टूडेंट फेस द प्रॉब्लम हियर, और जिनको यदि इंटीग्रल में प्रॉब्लम होगी सच टाइप ऑफ स्टूडेंट अगेन आल्सो फेस द प्रॉब्लम हियर। तो बच्चा बड़ी डोंट बी वरी, यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे जाके सारे वीडियोस इंटीग्रल्स के मैंने पूरा एक्सप्लेन किए हैं, पूरे एक क्वेश्चन को सॉल्व किए, उसको 2 बार 4 बार देखो एंड आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट बच्चा बड़ी। तो चलो फटाफट हम लोग क्या करते हैं कि हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक बातें बताते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, नाउ सी बच्चा पढ़ी। नाउ हम इक्वेशन की बात करते हैं। आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से ही आप इक्वेशन पढ़ रहे हो, राइट है। फॉर एग्जाम्पल जी 2x + 8 = 23, दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x, राइट है। पता है आपको ये लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, वन वेरिएबल की बात हो रही है x, राइट है। इसके बाद आपने बच्चा क्या पढ़ा, आपने ax² + bx + c = 0 को भी सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अभी क्लास 11 में भी आपने लीनियर इक्वालिटीज की बात की थी। या हम लोग ऐसे देख लें, x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 14। तो ये भी तो क्या है, इक्वेशन है, इसको भी तो आप सॉल्व करते हो, x एंड y की वैल्यू निकालते हो, राइट। एंड यू नो द प्रोसेस, आपको प्रोसेस पता ही है। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिफाइन कर ले। तो बच्चा बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले हम आपको डेरिवेटिव की कुछ बातें यहाँ पे याद दिलाते हैं। देखो, हमने y = fx को पढ़ा है, राइट है। यहाँ पे x की वैल्यू फ्री होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y डिपेंड होता है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट है। और अब आपको क्या समझना है, यदि आपके पास इफ यू हैव एनी रिलेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट, राइट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसे हम बोलते हैं। यदि आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dy dx डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसे हम सिंपली y डैश भी बोलते हैं, इसे सिंपली y1 भी बोलते हैं, और इसे सिंपल d ऑफ y भी बोलते हैं, इसे हम f डैश x भी बोलते हैं। सारी बातें आपने डेरिवेटिव में पढ़ रखी है। तो x इज व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड dy dx इज व्हाट, dy dx इज व्हाट, ये तुम्हारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। अब आपके पास यदि कोई रिलेशन इन्वॉल्व होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, x, y एंड dy dx में, तो फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर dy dx प्लस 2y = राइट 0। तो ये जो भी इक्वेशन बन रहा है बच्चा, इसे बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सी d2y dx2 प्लस 2 टाइम्स dy dx प्लस 3x = 0, ये सब के सब क्या है तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। ये क्या है बोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है, समझ पा रहे हो। अ इक्वेशन इन्वॉल्व independent variable, dependent variable and differential coefficient is known as differential equation। और ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था और इसको आपने बच्चों अभी पढ़ा माय डियर, राइट है। तो चलो अब आगे क्या करना है, अब जो आगे तुम्हें करनी है चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आप बुक को एकदम लाइन टू लाइन पढ़ना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए, सारी बातें बताई गई, सारी डिफिनेशन दी गई है, राइट है। अब आपका जो इसके आगे स्टार्ट होता है कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया तो क्या लॉजिक क्या है। देखो, मैंने बोला x + 2y = 8 को अपन को सॉल्व करने आता है, 2x + 3y = 14 को भी सॉल्व करने आता है, इन दोनों को मिला के सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि
यदि हम बच्चा पार्टी इसे इक्वेशन 1 करके 2 करके इसे 3 4 कर दे तो व्हाट इज द डिफरेंस? वहां पे हमारा सिर्फ वेरिएबल एक्स एंड वाई इन्वॉल्व था, बट यहाँ पे माय डियर क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें डी वाई डी एक्स आई मीन डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है और आपके वेरिएबल आ रहे हैं। वेरिएबल में डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट की बात हम लोगों ने किया था, और हमने अभी रिलेशन पढ़ा कि वाई इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग पढ़ते हुए उसी को स्टैंडर्ड मानते हुए चल रहे हैं। इसका मतलब एक्स इज फ्री, y is depend on x, I mean x is independent variable and y is dependent variable and dy dx is what differential coefficient। तब ये अब इसका सॉल्यूशन बच्चा कैसे होगा, यही तुमको यहाँ पे स्टडी करनी है, राइट है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा एंड आई एम श्योर यू बच्चा पार्टी कि इस क्लास के बाद ये जो मेरा पहला लेक्चर है, आज जो बच्चा पूरी क्लास को समझ लेगा तो उसके दिमाग में ना ये समझ में आ जाएगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या और उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है, राइट। आर यू गेटिंग मी? सबसे पहले तो बच्चा क्या होता है ना, रनिंग टॉपिक को तो सॉल्व करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती रनिंग टॉपिक को सॉल्व करने में। ही इज नोज, मतलब उसको मैंने सिखा दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन तो खटाखट खटाखट ऐड कर रहा है, लेकिन जब मिक्स हो रहा है ना दैट टाइम ही फेस प्रॉब्लम की यार चीजें गड़बड़ हो रही है। आप समझ पा रहे हो? याद करना आसान है बट याद रखना बहुत टफ होता है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो आपने पढ़ लिया उसको अपडेट रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चा पढ़े ये समझो कि आप कर क्या रहे हो। यहाँ देखो, सपोज आपके पास कोई फंक्शन कैपिटल एफ एक्स है, राइट है, और आपको यहाँ पे दो चीज कर सकते हो। यदि आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो माय डियर आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। सपोज आपको एफ एक्स मिला। अब यही प्रोसेस है, देख लो, यही प्रोसेस हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का है। यहाँ पे डी वाई डी एक्स दिया है और फंक्शन दिया है और उसका रिजल्टेंट कुछ आएगा। अब होता क्या है, आपने इंटीग्रल में पढ़ा। अब जब आप माय डियर यहाँ से एफ एक्स को इवेलुएट करने की बात करोगे तो ये साइन इधर जाएगा और ये इसको इंटीग्रेट करेगा, इसीलिए यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रल का भी यूज होता है। और जब तुम इसको इवेलुएट करने की बात करोगे तो तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों का रोल पूरा है, राइट है। क्या है? पूरा है। चलो ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इसमें है क्या। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें जो जानना है बच्चा पार्टी वो क्या है, मैं बता रहा हूँ। यदि मैंने आपको ऐसी इक्वेशन दे दिया 2x² + 3y = 8 और एक एग्जाम्पल है, डोंट रिलेट दोनों एग्जाम्पल आपस में, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ साहब d2y dx2 + 7dy dx + 5y = 0, राइट है। तो अब आपका कन्वर्जन देखो, आप यहाँ से यहाँ और आप यहाँ से यहाँ दोनों में मूव कर सकते हो। यू कैन डू, देखो दिस इज एग्जाम्पल, यू डोंट ट्राई टू डिफरेंशिएट एंड रिलेट इट, राइट है। तो क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा नहीं, बट मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया। तो माय डियर इसे इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सिंपल एक इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आई मीन जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इस वाले रिजल्ट पे आप आएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। रिमेंबर माय वर्ड, फॉर्मेशन, राइट। फॉर्मेशन। जब आप इसको सॉल्व करते हो, किसको सॉल्व करते हो? जब हम आपके पास कोई इक्वेशन दे देते हैं और आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, आप उसको क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो। डिफरेंशिएशन में टर्म्स एंड कंडीशन विल बी अप्लाई। फॉर एग्जांपल यदि मैंने आपको दे दिया जी x² + a² + y² अपॉन b² = 1, और मैंने यहाँ पे आपको दे दिया बच्चा पार्टी 2 टाइम्स dy dx होल स्क्वायर + 3dy dx = 0, राइट है। अब जब आप इसको यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे और यहाँ से इसको लाओगे, आई मीन जब आप यहाँ से आओगे तो इस प्रोसेस को, मतलब इसको सॉल्व करना, ध्यान देना, जब आप x² अपॉन a² + y² अपॉन b² को डिफरेंशिएट करोगे, सॉल्व करोगे, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों में कि फॉर्मेशन क्या है, सोल्यूशन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे, किसको सॉल्व करोगे? ये व्हाट, इसमें डेरिवेटिव है और y भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे y लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब आप इसको सॉल्व करते हो बच्चा, जब इसको सॉल्व करते हो तो आप इस टाइप के रिजल्ट के पास आते हो। आई मीन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन टाइप का रिजल्ट पाओगे, और इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का रिजल्ट पाओगे, और इसको बोलते हैं बच्चा पाड़ी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो तुम्हें दो चीजें पढ़नी है यहाँ पे। पहली चीज क्या पढ़नी है? पहली तुम्हें पढ़नी है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी चीज क्या पढ़नी है? दूसरी पढ़नी है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
और दोनों एकदम अलग अलग है, राइट है, एकदम अलग अलग मतलब एकदम अलग अलग है। फॉर्मेशन में डिफरेंशिएट करना होता है, सोल्यूशन में इंटीग्रेट करना होता है। फॉर्मेशन में डिफरेंशिएट करना होता है, सोल्यूशन में इंटीग्रेट करना होता है, राइट। तो अभी हमारा जो पहला टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले कुछ वर्ड्स हैं, हम उस वर्ड को समझने वाले हैं, राइट है। बिफोर स्टार्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आई हैव सम वर्ड जो हम लोग एक्सप्लेन करने वाले माय डियर। अच्छा, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लें तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ पे दो टाइप का होता है ना, अभी आपको मिलेगा साफ साफ। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है बच्चा, पढ़ी सुन लो। ऑर्डिनरी का मतलब होता है जब आप, जैसे ये देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा डी वाई डी एक्स है, यहाँ पे वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्स क्या है, जब आप किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो और जो रिलेशन क्रिएट होता है उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल क्या होता है, मोर देन वन। आपको जैसे यहाँ पे x है ना, तो आप y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी निकालते हो, z के भी रिस्पेक्ट में निकालते हो। जब मोर देन वन वेरिएबल इन्वॉल्व होता है तो उसे बोलते हैं पार्शियल। बेटा ये जो पार्शियल है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें इसका स्टडी हायर क्लास में करना होता है। और जो ऑर्डिनरी है ये तुम्हें बेटा यहाँ पे पढ़ना होता है। तो अभी फिर से समझ लो कि जो तुम स्टडी करने वाले हो उसकी बात है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। अब हम लोग आगे की बात कर लें तो ठीक है, आपके दिमाग में ये बात समझ में आ गई, कौन सी बात समझ में आ गई कि देयर आर टू टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वन इज ऑर्डिनरी एंड अदर इज पार्शियल। ऑर्डिनरी में सिंगल एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है और पार्शियल में मोर देन वन होता है, राइट है। चलो अब इसके बाद जो हमारे पास वर्ड आ रहा है बेटा, उस वर्ड में हमारा एक वर्ड है जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट बच्चा, बड़ी बहुत सिंपल है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझो। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हम डेरिवेटिव से करते हैं। रिमेंबर बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स जानते हैं आप, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसे बोलते हैं आप डी वाई डी एक्स, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्दर जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स मिलता है, जिसे आप वाई डैश और आप डी टू वाई डी एक्स टू भी बोलते हो। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट है बच्चा बड़े। फर्दर जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो डी डी एक्स ऑफ डी टू वाई डी एक्स टू को, तो आपको मिलता है बच्चा पाड़ी डी थ्री वाई डी एक्स थ्री। आप इसको सिंपली वाई ट्रिपल डैश भी बोल सकते हो, राइट है। इसे बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है। तो यही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइम्स डिफरेंशिएट होने वाला टर्म होगा वही उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा, वही उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यदि मैंने आगे पास यहाँ पे दिया डी टू वाई डी एक्स टू प्लस टू टाइम्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो बेटा यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने वाला टर्म है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने वाला टर्म है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताएगा, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताएगा। तो यहाँ से आपको ऑर्डर मिलने वाला है माय डियर 2, राइट है। आई होप कि आपको ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव समझ में आ गया। तो जितने भी डिफिनेशंस हैं, फॉर्मूलेज होंगे, आई विल शेयर एज ए पीडीएफ फाइल, राइट, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आगे चलते बच्चा पढ़ी, हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। से डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि मिल जाए। अच्छा, मिलेगा तो कब मिलेगा, मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जानने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है, और टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ बेटा डी वाई डी एक्स होना चाहिए। whenever you are going to decide degree of differential equation, first you have to observe given equation in the form of polynomial of dy dx is है या नहीं है, राइट है। यदि वो polynomial के फॉर्म में है तो वहां पे जाके डिग्री आप बता पाओगे, यदि पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो आपका पहले ही आंसर हो जाएगा इट इज नॉट इन ए पॉलिनोमियल ऑफ डी बाई डी एक्स, दैट्स व्हाई डिग्री इज आई मीन डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, राइट। सिंपल सी बात है। अब देखो
जैसे क्या हुआ, मैंने आपके सामने यहाँ पे दिया, तो इस इक्वेशन की बात कर लें, ये हमारा पॉलिनॉमियल है। तो जब ये पॉलिनॉमियल बनेगा तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होगा, उस पे जो पावर लगा होगा वही पावर उसकी क्या बताएगा बेटा, डिग्री बताएगा। वही पावर क्या बताएगा, उसका डिग्री बताएगा। तो ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका ऑर्डर भी 1 था, इसका डिग्री भी 1 था, राइट है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। जस्ट वेट बच्चा, एग्जाम्पल के लिए हम बुक का पेज ही ओपन कर लेते हैं, तो 1 मिनट टाइम लगेगा, देख लेना, बस छोटी सी बातें हैं। तो चलो जी, क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं, राइट है। जस्ट वेट, और मैं आपको पूरा एग्जांपल भी दिखा दूंगा, राइट है। ओके बच्चा बॉडी, देखो यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले तुम्हारे पास ऑर्डर भी है, तो उसको भी दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है ना। देख लो, पढ़ रहे हो, दिखाई पड़ रहा है तुम्हें? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये था बच्चा बॉडी, आप इसको पढ़ लेंगे, मैंने आपको समझाया था। अब हम आपको डिग्री की बात कर रहे हैं, तो ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फिर इसको तो मैं जूम करता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें थोड़ी अच्छे से। ठीक है, नाउ सी हियर आई एम गोइंग टू इंडिकेट, ये देखो तुम्हारे पास जो भी है बच्चा बॉडी, ये नाउ सी, ये जो रिलेशन है तुम्हारे पास, हाँ जी, d3x dx3 2 टाइम्स d2y dx2 होल स्क्वायर माइनस dy dx, ये पॉलिनॉमियल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हाईएस्ट डिफरेंशिएट वाला टर्म है, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है, तो वो हमारा ये d3 बाई dx3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अभी इसका ऑर्डर की बात करें, तो इसका ऑर्डर माय डियर हो जाएगा 3, और इस पे लगा हुआ पावर कुछ भी नहीं तो 1 मानेंगे, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चा, पार्टी 1, राइट है। अब जरा आप इसकी भी बात कर सकते हो साहब, देख लो, इसकी बात कर लो। इसमें आई मीन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 1, और यदि हम इसके डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1, राइट है, क्योंकि ये भी पॉलिनॉमियल। बेटा ये थर्ड वाली की बात कर लेते हैं, थर्ड वाला भी पढ़ लेना आप। यहाँ पे माय डियर क्या है, इसका ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy dx, इसलिए इसका ऑर्डर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। बट दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल, राइट है, इट इज नॉट इन पॉलिनॉमियल, ये नॉट पॉलिनॉमियल है ना, पॉलिनॉमियल नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखोगे आप डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड माय डियर, राइट है, सिंपल है। तो इट वाज द एग्जांपल, आई मीन दिस वाज द क्वेश्चन कि हम ऑर्डर और डिग्री को कैसे इवेलुएट करेंगे। चलते हैं आगे बच्चा पढ़ी। देखो अब आगे हमारे पास एक्सरसाइज मिलेगा, एक्सरसाइज 9.1 की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसकी बात हम लोग करेंगे फटाफट, राइट है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन बच्चा पढ़ी, क्या करना है तुम्हें कि आपको पूरे क्वेश्चन में डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री, राइट है, तुम्हें ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एक्सरसाइज इज डिफाइंड। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है, हाँ जी, d4y dx4 प्लस साइन ऑफ, ये y ट्रिपल डैश का मतलब होता है d3y dx3। आपका लिखने का मन ऐसा कर रहा, तो ऐसे नहीं, y डैश 0 करो, तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट पॉलिनॉमियल in dy dx, therefore degree cannot be decided, right है। अब आप इसके ऑर्डर की बात करो, ऑर्डर इससे कितना है बेटा, ये 4 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। नाउ सी माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लो। अब इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास जी, क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे पास y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनॉमियल है, यस ये पॉलिनॉमियल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर बताओ, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है इसलिए इसका ऑर्डर 1, और उस पे जो पावर रेज है उसको 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे इसकी डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। सिमिलर बच्चा पार्टी आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे ds बाई dt टू दी पावर 4 है प्लस 3s d2s d2t है, राइट है। आप देख रहे हो यहाँ पे
ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये जो तुम्हारा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको कैसे डिसाइड करना होगा, आपको डिसीजन के लिए बच्चा पार्टी जो हाईएस्ट डिफरेंशिएट टर्म है, जो हाईएस्ट डिफरेंशिएट मतलब जिसका ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ज्यादा है, आई मीन जो 2 3 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है, आप उस पर जाकर डिसाइड करोगे, ठीक है ना। आर यू गेटिंग मी? इन दिस क्वेश्चन d2y dx2 प्लस 3 सॉरी कहाँ पे थे हम लोग, वेट, in this question ds upon dt to the power 4 plus 3s d2s dt2t है इक्वल टू 0। बेटा अभी देखो ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये कौन सा है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जो ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा आंसर देने में। फिर से मेरी बात सुनो, पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टर्म होगा, दैट टर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आंसर ऑफ ऑर्डर ऑफ differential equation and degree of differential equation. For the degree of differential equation it should be in polynomial. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कि ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसकी ऑर्डर हो गई कितनी बेटा 2, और इसमें पावर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो टू दी पावर 1 आप मान सकते हो। नाउ डिग्री विल बी व्हाट, डिग्री विल बी 1, राइट है। तो आप ये बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको आप देख के कर लेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा पार्टी, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर और डिग्री बतानी है, राइट है। तो देखो जी ये तुम्हारे पास d2y dx2 होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ dy dx। तो अब आपको समझ में आने लगा कि ये क्या है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, राइट, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो अब आपको समझ में आने लगा कि इसका ऑर्डर तो बता पाएंगे हम, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, ये टर्म रिस्पॉन्सिबल है ऑर्डर और डिग्री के लिए। तो ऑर्डर इज व्हाट 2 और डिग्री के लिए क्या बताओगे, कैन नॉट बी डिफाइंड, है ना, कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड, राइट है माय डियर। तो नाउ यू कैन सी। अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लो, फटाफट बताओ आंसर क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 में। ये 2 बार डिफरेंशिएट है इसलिए इसका ऑर्डर कितना 2, इसमें पावर कुछ लगा है क्या, कुछ नहीं लगा है, इसलिए पावर कितना मानोगे 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1। इसकी बात कर लो बेटा, ये देख लो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो ये जो टर्म है वह 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये जो है 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये जो है 1। तो जो हाईएस्ट डिफरेंशिएट टर्म है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डर एंड डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात यदि करें तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा, हाँ जी वाई पे ट्रिपल डैश है तो बच्चा पार्ट 3। अब यही जो टर्म है डिग्री को भी डिफाइन करेगा और ये पॉलिनोमियल है, इससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, डिग्री विल बी व्हाट, इस पे लगा हुआ पावर 2 है तो ऑर्डर 3 डिग्री 2। आई होप यू आर गेटिंग मी माय डियर, राइट है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं बच्चों, क्या करते हैं कि कुछ आगे की चीजें देख लेते हैं, मतलब डिफिनेशन हम आपको समझा देंगे तो थोड़ा उससे आपको आराम मिल जाएगा। वेट, देखो सिस्टम थोड़ा स्लो चलने लगा है ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, तो डोंट बी वरी अबाउट दैट, कुछ नहीं किया जा सकता है इसमें। नौ से अब देखो हमने आपका जो एक्सरसाइज 9.1 था मैंने कंप्लीट कर दिया। 9.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सब में ऑर्डर और डिग्री बताना है, ठीक है, सब में ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो आप 9.1 बच्चा खुद से करेंगे, है ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसमें ऑर्डर एंड डिग्री की बात थी। अब हम मूव कर रहे हैं आपके लिए एक्सरसाइज 9.2 की बात करने। फिर से देखो 9.2 में कोई पंचायत नहीं है, 9.2 एक सिंपल टॉपिक है ना। अब यहाँ पे एक सोल्यूशन की बात हो रही है, तो चलो फिर से हम समझ लेते हैं क्या समझना है आपको अगले एक्सरसाइज में। नाउ सी बच्चे ध्यान देना, मैंने क्या बोला, आपके पास 2 चीजें हैं, क्या क्या है आपके पास, एक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी चीज क्या है आपके पास बच्चा पढ़ी, हाँ जी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 चीजें आपको जाननी है, राइट है। तो देखो फॉर्मेशन की बात तो बहुत सिंपल है, ये पूरी तरह से एक डेरिवेटिव है और सॉल्यूशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ सी, जब अब अभी हमें फॉर्मेशन करनी है, राइट है, तो फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट है। अच्छा ये बताइए पैराबोला आप जानते हैं क्या होता है, यदि मैंने ऐसे लिखा y = x², तो दिस इज व्हाट, दिस इज पैराबोला।
इस पैराबोला का आप मुझे वर्टेक्स बता सकते हैं? तो आपने बोला हाँ सर 0,0 होता है। अच्छा, जब आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ाए थे तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें आई थी। यदि मैंने ऐसे लिखा बच्चा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी एक पैराबोला हो जाएगा। यदि मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये भी एक पैराबोला हो जाएगा। और मैंने यदि ऐसे लिखा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, ये भी सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये भी एक पैराबोला, ये भी एक पैराबोला। और इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू राइट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a, ये भी एक पैराबोला हो जाएगा, राइट है। अच्छा, यदि इसको हम डायग्राम से बनाने की कोशिश करें तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, और ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेस दिस कर्व। तो चलो ये तो ओरिजिन पे होगा ना, तो ठीक है, ये चलो साहब डन है। थोड़ा सा आपका फिगर अच्छा होना चाहिए। y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेस दिस कर्व। देखो +2 है, मतलब इसका जो आई मीन वर्टेक्स है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा 0,2 पे। तो चलो 0,2 पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नाउ सी वी आर गोइंग टू ट्रेस दिस कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अगेन इसका जो कर्व होगा बेटा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर हो जाएगा। तो इट्स नॉट अ बिग इशू फॉर अस। और यदि इसकी बात करें तो सिमिलर वे वी कैन मूव राइट दैट है। तो ये जो इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a, आपने इंटीग्रल में पढ़ा था कि हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे देखो dy dx की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x मिलेगी। यहाँ पे भी देखो dy dx की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x मिलेगी। तो यहाँ पे भी देखो dy dx की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2x मिलने वाली है। और यहाँ पे भी देखो जी dy dx की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2x मिलने वाली है। और यहाँ पे भी देखो जी dy dx की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2x मिलने वाली है, राइट है, 2x। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो और dy dx की वैल्यू 2x पाते हो तो इस इक्वेशन को बोलते हैं दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ पैराबोला। और ये जो आपने इसके सोल्यूशन को सॉल्व किया, जो आपने डिफरेंशिएट करके आपने dy dx इक्वल टू 2x फॉर्म किया, इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना? ठीक है, समझ पा रहे हो? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा कर्व, ये जो कर्व था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a, इट इज द फैमिली ऑफ पैराबोला। और जब आप ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करके जो फॉर्म निकालते हैं, इस तरह से क्या निकला आपके पास, dy dx इक्वल टू 2x प्लस 0। मतलब जब आप यहाँ से a को एलिमिनेट करते हो, किसको एलिमिनेट करते हो, a को एलिमिनेट करते हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। रिमेंबर बच्चा, इसे क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्या समझना आपको, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तुम्हें सबसे जरूरी है कि वहां पे इन्वॉल्व होने वाले आई मीन ऐसे, सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके पास मैंने लिखा y इक्वल टू mx, ठीक है। तो y इक्वल टू mx में ये y हमारा क्या है, आई नो मैंने शुरू से बताया कि y इक्वल टू fx का ये फॉर्म चलेगा जहां पे x इज द फ्री वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट है। तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और m इन्वॉल्व हुआ। तो आपके इक्वेशन में जैसे भी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट a b c d m इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप उनके नंबर को काउंट करेंगे। जितनी उनकी नंबरिंग होगी उतनी टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना होगा, और आप उनको डिफरेंशिएट करने के बाद जब उनको आप एलिमिनेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पे देख लो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल लिया y इक्वल टू mx का, तो यहाँ पे कितनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है, एक बार, सिंगल वन टाइम्स। तो चलो यहाँ पे dy dx की वैल्यू निकाला, ये कितना मिल गया, m x का 1 मिल गया, राइट है। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2। आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द गिवन एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द गिवन एक्सप्रेशन, राइट है। ये जो a b c d मिलेगा आपको, mn मिलेगा, इसे हम लोग नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे, राइट है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ये वेरिएबल भी बनेंगे, कभी कभी ये कांस्टेंट भी बोलेंगे। जब कभी कभी वेरिएबल और कांस्टेंट बने तो इन्हें हम आर्बिट्री कांस्टेंट का नाम देंगे, राइट है। तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, राइट है ना। तो आपको क्या मिला कि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक है, इसलिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। अब ये तुम्हारे पास दो रिजल्ट मिल गया बच्चा पार्ट, इक्वेशन नंबर 1 and 2, एंड यू हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 and 2 टू द m को आपको एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है,
खुला ऑप्शन है, यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन डिवाइड, यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट। आप यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, और किसी एक इक्वेशन से कहीं दूसरी जगह वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट टारगेट आई मीन मोटो इज द व्हाट वी हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम द डिफरेंशियल, आई मीन इस जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ से अपने को m को एलिमिनेट करना होता है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम यहाँ से फ्रॉम 1 m की वैल्यू 2 में रख रहा हूं, तो y इज इक्वल टू व्हाट, हाँ जी y इज इक्वल टू dy dx, और बेटा पार्टी ये x है, ये x है, राइट है, समझ रहे हो ना, आंसर हो गया। या यू कैन राइट लाइक दैट, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू dy dx अपॉन x। तो ये हमारा प्रोसेस था, ठीक है बच्चा, बॉडी आर यू गेटिंग मी। तो चलो अभी आपको समझ में आया कि द प्रोसेस आई मीन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ प्रोसेस नहीं है। करना क्या होता है, वहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को काउंट करना होता है, जितनी बार होगा उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज था बेटा 9.2 की बात मैं कर रहा था, 9.2 राइट है। तो देखो 9.2 में कुछ करना नहीं है, 9.2 में तुम्हें एक इक्वेशन दिया गया है और जिसे आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, राइट है, जिसको क्या करना है, आपको सेटिस्फाई करना है। तो जस्ट वेट, हम लोग सीधे एक्सरसाइज खोलते हैं, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको मैं करके दिखाऊंगा तो समझ में भी आएगा। देखो बच्चों, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये भी 9.1 डिस्कस हो गया था। अभी जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा आगे एक्सरसाइज है जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि आप आई मीन इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन में आएंगे, राइट है, समझ रहे हैं। तो जब आप इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, आप बताइए सर। फॉर्मेशन, ऑलरेडी कई बार बोल चुका। और जब आप आगे बढ़ेंगे तब बोलेंगे हम इसको सोल्यूशन। तो जब आप जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे, ये आगे की बात है, जब आगे टॉपिक को शुरू करेंगे तो दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन द व्हाट इज द जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। फिलहाल आपको पढ़ा रहा था मैं फॉर्मेशन, तो अभी आपको फॉर्मेशन के बारे में जानना है, राइट है, ठीक है। तो इस डिफिनेशन को अभी डिस्कस नहीं करना है। चलो अब आगे चलते हैं बच्चा, क्या करना है आगे, हमारा जो एक्सरसाइज 9.2 है वो मिलेगा। चलो जी 9.2 इज अ सिंपल एक्सरसाइज जिसको आप खुद से करेंगे। कुछ क्वेश्चन में बता रहा हूं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फटाफट कुछ क्वेश्चन को देखो बच्चों। इसमें क्या दिया है, इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू बच्चा बड़े, इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, राइट है। 9.2 ये मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन और इक्वेशंस दोनों साथ में दिया गया है और आपको बस चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 इज द इक्वेशंस व्हिच डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट, आई मीन आपको सेटिस्फाई करना है, राइट है। इक्वेशन नंबर 2 की बात करें, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सिमिलर वे, तो यहाँ पे लिखा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 2 वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट आर इम्प्लिसिट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। मतलब ये चैप्टर आप ऑलरेडी डेरिवेटिव में कर चुके हो, फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं बच्चा। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है और जो आपको वेरीफाई करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0। तो आ जाओ सॉल्यूशन में और वेरीफाई कर लेते हैं। क्या करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, वाई डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो आपको मैंने बोला कि आपको अजी वाई डैश भी लिखने आता है और आपको डी वाई डी एक्स भी लिखने आता है, डेरिवेटिव में याद रखना। जैसा देश वैसा भेष की कहावत पूरी तरह फॉलो करेंगे। इफ दे आर राइटिंग अबाउट वाई डैश तो हम भी क्यों डी वाई डैश लिखें, अपना भी टाइम तो बचना है। तो यहाँ पे क्या लिखा, वाई डैश एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 और c का 0, और आप इसको सबको लेफ्ट में लाओ, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। डन हो गया बच्चा बॉडी, राइट है। जैसे अभी आप मान लो क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सी इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या तुम्हें वेरीफाई करना है, y डैश की वैल्यू x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा सोल्यूशन कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है, राइट। आपका टारगेट है, टारगेट एकदम आपके सामने है, राइट है। देखो
अभी मैं बताऊं कि अपने को 9.2 के जो भी सारे डिफिनेशंस क्वेश्चंस एक्सप्लेन होते हैं तो जरूरी होती है कि वहाँ पे हम पेज को डिस्प्ले कर दें ताकि बच्चे देखें। बार बार क्वेश्चन को देखना लिखना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, इट विल टेक हार्डली विद इन ए मिनट आप एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो बार बार अप डाउन करने में थोड़ा सा आई कॉन्टेक्ट गड़बड़ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को डिस्प्ले करके समझाने में मेरे लिए आपको देखने में ज्यादा आसानी होती है, बच्चा पढ़ी, राइट है। तो बच्चों चलो अब इसको भी देख लो क्या करना है यहाँ पे। हाँ जी, वाई डैश डिफरेंशिएट मतलब एक ही बार करना है तुम्हें, तो वेल डन साहब। चलो आ जाओ, वाई इक्वल टू अंडर रूट, हाँ जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव बताओ। हाँ जी डी वाई डी एक्स हो गया। मैंने क्या बोला कि जैसा देश वैसा लिखो, क्या लिखोगे वाई डैश, राइट है। तो चलो रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, फार्मूला याद रखना, भूल मत जाना, है ना। और डेरिवेटिव ऑफ जिसको मन में एज्यूम किया 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का व्हाट 2x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डैश, वाई डैश इज इक्वल टू 2x/2 अंडर रूट व्हाट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 से कट गया। देखो वाई डैश की वैल्यू क्या मिली जी, x/अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपने टारगेट को आप देखो ध्यान से, आपको ये लाना है, मतलब रूट हटाना है और तुम्हें बच्चा पॉटी हाँ जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना है ना, एक्स इंटू वाई। तो आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि तुम्हें यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे 2 बार आएगा तो स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, राइट है, हाँ जी राइट है। अब आप देखो बच्चा पार्टी क्या हो गया, नाउ सी दिस इज द वैल्यू ऑफ y, क्यों, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ही है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया बताओ, तो यहाँ हो गया x इंटू वाई और ये रूट गायब हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माय डियर, और ये आपका क्वेश्चन हो गया डन, राइट है ना। समझ पा रहे हो? ऐसे ही क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन ले लो यार, कोई भी क्वेश्चन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जी 4 था ना, राइट है, हाँ राइट है। 5 सिंपल है, 6 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं है, जब आपके पास आपका सॉल्यूशन हो तब तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल होता है ना। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके क्या प्रूफ करना है, ऐसा समझ लो। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके आपको ये रिजल्ट जी वेरीफाई करनी है, राइट है। रिजल्ट क्या है मैं लिख भी दे रहा हूँ, x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो चलो नाउ सी इन द सोल्यूशन बच्चा पढ़ी, ध्यान से देखना बेटा। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 चीज पढ़नी है, क्या पढ़नी है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सिर्फ एक वेरिफिकेशन है, जस्ट लाइक एज ए टेस्टिंग ऑफ योर सेल्फ, कि आपने फर्स्ट पार्ट में डेरिवेटिव किया है तो क्या डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करके रिजल्ट तक आप आ सकते हो कि नहीं। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन काफी वीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, आपने पढ़ाई एकदम बंद कर रखा है, लॉकडाउन की तरह पढ़ाई को भी लॉक कर दिया है। अब जरा उसको गवर्नमेंट जैसे अनलॉक कर रहा है, आप भी उसको अनलॉक करो और जाके पूरे डेरिवेटिव को रिवाइज करो। आर यू गेटिंग मी? फॉर ना ही ये फॉर्मेशन है ना ही ये सोल्यूशन है, इट्स ए ओनली टेस्टिंग ऑफ योर सेल्फ। ये एक डेरिवेटिव का प्रोसेस है जहां पे आप डिफरेंशिएट करके आप रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हो, रिजल्ट तक जा रहे हो, राइट है। इसके आगे जो हमारा टॉपिक है 9.4 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहां से हमारा टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का शुरू होता है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आपको जानना था कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, रिलेशन इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आपको जानना था व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री, तो आपने ऑर्डर एंड डिग्री को भी जान लिया था। इसके बाद जानना था कि आपके पास टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, तो आपने देखा ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। फिर आपको मैंने वहां पे स्टार बना के नोट्स दिया, क्या दिया नोट्स, कि इन योर सिलेबस यू हैव टू स्टडी ओनली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट पार्शियल, राइट है। अब इसके बाद 9.2 क्यों कर रहे हो आप, ये आपका टेस्ट हो रहा है कि आपको डेरिवेटिव कितना तैयार है। 9.3 से आपका सिलेबस शुरू है, राइट है, मतलब ये भी सिलेबस का पार्ट है, ऐसा नहीं कि इसको भी आपने बोर्ड की तरह एलिमिनेट मान लिया, राइट है, डिलीट नहीं करना है। चलो तो आ जाओ सोल्यूशन में। हाँ जी, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, डेरिवेटिव बताओ, y डैश लिखना है, यू कैन राइट dy dx, इट्स नॉट इशू, राइट है। x साइन एक्स का बोलो cos x प्लस साइन x, x का बोलो 1,
बेटा रिजल्ट को ध्यान से देखो, रिजल्ट में कहीं भी साइन एक्स कॉस एक्स नहीं है ना, इसका मतलब तुम्हें और से और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है। तो चलो फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो करना क्या है अपने को, हाँ जी, वाई डैश आई मीन यहाँ पे मेरे को एक्स चाहिए, तो एक्स का चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन डू मल्टीप्लाई रिजल्ट को देखते हुए, राइट है। या तो फिर अभी रुकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, बेटा साइन एक्स यहाँ पे है, तो आई मीन साइन एक्स के जगह पे आप यहां से लिख सकते हो क्या, साइन एक्स के जगह पे आप लिख सकते हो वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ जी, वाई बाई एक्स। अब नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई एक्स बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा एक्स इंटू वाई डैश, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, हाँ जी, ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। अभी भी हमारा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड पूरा आ गया है, वाई आ गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वाई को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। डिस्टर्ब करने के लिए जो टर्म बचा है हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, रिमेम्बर बेटा, राइट है। तो चलो फटाफट इसको भी हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा पार्टी, राइट है। चलो नाउ सी माय डियर, अभी क्या था मेरे पास, एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू फिर से अपने पास क्या मिले बच्चा, हाँ जी, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, राइट है, और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया। तो चलो एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट ऐसे बाहर होके एक्स आएगा प्लस वाई स्क्वायर, राइट है, हाँ जी, एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू ये एक्स इससे कट रहा है बचा पड़े एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट है। और आप देख लो आप अपने रिजल्ट के पास हो, राइट। तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट। आप सारे क्वेश्चंस बहुत स्मूथली बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये आपका डेरिवेटिव है, ये क्या है आपका डेरिवेटिव है, राइट है। हमें डिफरेंशिएट करना है और रिजल्ट आपका ये दिया है राइट हैंड साइड में, राइट है, ये पूरा रिजल्ट की लाइन खड़ी है ना। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो यार, किसी भी क्वेश्चन की बात कर ले, चाहे वो 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 है, यू कैन डू एनीवे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मतलब बहुत सिंपल, राइट है। तो चलो बच्चों अभी हम लोग 9.2 को यहीं पे छोड़ते हैं, है ना। 9.2 को यहाँ पे करने के बाद अब हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर जी 11 और 12 की बात हो रही उसकी डिस्कस करते हैं ना। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर एंड नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो मतलब अब ये चीज जो तुम्हारा आया है बच्चा पार्टी, ये कहाँ से आ गया, ये आ गया तुम्हारा, हाँ जी, कहाँ से आया बच्चा पार्टी, ये तुम्हारा आ गया जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ पा रहे हो, रिलेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आई मीन एक्स एंड वाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ भी लिख सकते हो। तो इक्वल टू यहाँ पे एक्स लिख दिया, तो ऐसे इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, राइट है। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। जब हम इक्वेशन देके सॉल्व करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर समझो, जब आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन d2y, अजी ऐसे लिखो, d2y dx2 प्लस 3 टाइम्स dy dx प्लस 4y इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो इसे बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा जब ये सॉल्व करेगा तो बच्चा पार्टी तुम्हें दो आंसर मिलेंगे, एक मिलेगा जनरल आंसर, जनरल सॉल्यूशन जिसको बोलेंगे, दूसरा मिलेगा पर्टिकुलर आंसर जिसे बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहां पे समझाना मैंने सोचा था कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, समझाऊंगा। जनरल सॉल्यूशन, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो और उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव, है ना। यदि हमारे पास डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है
तो उसमें एक इन्वॉल्व होगा, दो है तो दो इन्वॉल्व होगा, तीन है तो तीन। जैसे यहाँ पे बेटा क्या है, d2/dx2 है, इसका मतलब जब उसका इक्वेशन आएगा इसमें जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे जनरल सोल्यूशन में वो दो होंगे। यदि मैं यहाँ पे पावर ऑर्डर 3 कर दूं d3y/dx3 तो कितने होंगे, तीन होंगे। यदि मैंने ऑर्डर 4 कर दिया तो कितने होंगे, चार होंगे। बट इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जीरो होते हैं। कितने होते हैं, जीरो होते हैं। उसमें हमारा नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बचता ही नहीं माय डियर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे देयर आर गिवन सम टर्म्स एंड कंडीशन, वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वैल्यू पुट करके अपने को आर्बिट्री कांस्टेंट को इवेलुएट करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप समझ पा रहे हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर will be 4 and question number 12 का the number of arbitrary constant in the particular solution of differential is 0, right। तो चलो बच्चा पार्टी, it was 9.2, अब हम लोग 9.2 की बात कर लिए। तो चलो ठीक है, आपका 9.2 डन हो गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बच्चों जी 9.3 की बात करते हैं। तो 9.3 मतलब अब आपको हेडिंग डालना है व्हाट, टाइम भी हो चुका है। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों फिर से ध्यान से देखो, मैंने आज क्या कवर किया, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। इसका जो एप्लीकेशन है बहुत वाइड है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। फिजिक्स में जब टीचर्स डेरिवेशन कराते हैं वहाँ पे जब डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के फॉर्मूलेज मार्केट में रहते हैं ना, तो वहाँ पे जब टीचर डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करता है तो बच्चे को समझ में तो आता है बट कनेक्ट नहीं कर पाता। जो कनेक्टिविटी चाहिए वो होनी चाहिए ना, तब तो आप एप्लीकेशन कर पाओगे। तो अभी वही चीज मैं समझाने वाला था कि हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन होंगे उसको बहुत आसानी से कर लेंगे, राइट। ठीक है, तो इन द फर्स्ट क्लास आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आफ्टर उसके एग्जाम्पल, देन आफ्टर ऑर्डर एंड डिग्री। उसके बाद छोटी छोटी बातें जुड़ी हुई थी जहाँ पे आपको जानना बहुत जरूरी था कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते थे। और फिर यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 था, इसको यदि मैं छोड़ता तो बच्चे बोलते हैं कि सर ने जंप करके चले गए। मतलब 9.2 को यदि मैं छोड़ता तो क्या बोलते हैं, सर ने छोड़ दिया। लेकिन ये चैप्टर पढ़ाने लायक नहीं था। क्यों नहीं था बच्चा, क्योंकि इसमें तो डेरिवेटिव है ना, हमको डिफरेंशिएट करना आता है। इससे भी टफ डेरिवेटिव किया तो इसमें क्या रखा है, तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करेंगे आप, राइट है। तो चलो ठीक है, I have completed 9.1, 9.2 and the basic concept of the differential equation. In the next class, I am going to start the most important topic. बच्चा मिस मत करना, समझ लो कि जो डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लिया वो तैयार हो जाएगा, दोबारा देखने का मन नहीं करेगा। मतलब उसको रिवाइज करते रहोगे यदि मेरे साथ में, तो अपडेट रहेगा। तो राइट बच्चा पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। चलो नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बच्चा पार्टी स्टे एट होम एंड बी सेफ।